हेलो स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सोल्यूशन? तो इसका आंसर बनेगा इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अगर आप बात करो होमोजेनस क्या है, होमोजेनस मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंपोनेंट को मिला रहे हो तो उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन आपको सेम मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गिलास वाटर लिया, उस वाटर में आपने 1 स्पून कॉफी डाल दिया। जब आपने इसमें कॉफी ऐड किया है और इसको बहुत अच्छे से स्टिर किया है, तो आप मार्क करोगे कि इस पोजीशन पे जो कॉफी का कॉम्पोजिशन है, या इस पोजीशन पे जो कॉफी का कॉम्पोजिशन है, या इस पोजीशन पे जो कॉफी का कॉम्पोजिशन है, या इस पोजीशन पे जो कॉफी का कॉम्पोजिशन है, वो सेम आएगा। वो आपको ज्यादा या कम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा नहीं लगेगा, अगर आपने अच्छे से स्टिर किया तो ऐसा नहीं लगेगा कि नीचे आपको कॉफी ज्यादा मिल रही है, ऊपर आपको कॉफी कम मिल रही है। अगर आपने अच्छे से स्टिर किया है और कॉफी पूरी तरीके से घुल चुकी है, तो आपको कॉफी यहाँ पर भी उतनी ही मिलेगी, यहाँ पर भी उतनी ही मिलेगी, यहाँ पर भी उतनी ही मिलेगी। इसका ये मतलब कि अगर आपके कंपोनेंट्स ऐड करने पे कुछ ऐसा आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है जहां पे कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रह गई है, तो वो क्या कहलाएगा? होमोजीनस कहलाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि होमोजेनस की खास बात क्या है? मिलाए गए कंपोनेंट्स की कॉम्पोजिशन हर जगह सेम रहती है। एक और चीज, कॉफी की बिटरनेस का क्वांटिटी या अमाउंट जो यहाँ रहेगा, वही बिटरनेस का अमाउंट यहाँ रहेगा, वही बिटरनेस का अमाउंट यहाँ रहेगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपके होमोजेनस मिक्सचर में या होमोजेनस दिखाने वाले चीजों में आपका कॉम्पोजिशन भी मिक्सचर में सेम होता है, और उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। ये दो बातें याद रखेंगे। अब किसी ने पूछे व्हाट इज होमोजेनस, तो आपको बताना है कि अगर कोई एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसका कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहता है और सेम रहता है, उसको आप होमोजेनस कहलाते हैं। अभी भी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने बोला है कि सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस को हमने देख लिया। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ये बताता है कि आपने जो कंपोनेंट्स मिलाया है उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि आपके मिलाए गए कंपोनेंट की क्वांटिटी अगर बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड कर दी आपने, तो वो आपका कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है। इसमें क्वांटिटी कभी भी फिक्स्ड नहीं रहती, क्वांटिटी हमेशा ऑल्टर करती है। आपको ये किसी ने नहीं बोला है कि आप एक गिलास पानी में 1 स्पून कॉफी ही मिलाएंगे। आप 2 स्पून मिला सकते हैं, 3 स्पून मिला सकते हैं, आपकी मर्जी। एक गिलास पानी में आप 4 चम्मच चीनी मिलाएं, आपकी मर्जी। तो वो जो कॉम्पोजिशन है ना, वो जो मिलाने का तरीका है, वो कभी फिक्स्ड नहीं होगा, तभी तो इसको हम मिक्सचर बुला रहे हैं। अगर ये फिक्स्ड होता तो हम इसको क्या बुलाते? कंपाउंड बुलाते हैं। एक एग्जाम्पल भी आपको मैं दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया ना 1:1 में, तो ये आपको एक कंपाउंड दे देगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। वो आपको कंपाउंड क्या दे देगा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये एक कंपाउंड है जिसमें मिलाई गई कंपोनेंट की रेशियो फिक्स्ड होती है, जबकि मिक्सचर में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ये तो बात हो गई कि सोल्यूशन क्या था। आई होप कि इतना क्लियर हो गया। सोल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर, व्हाट इज होमोजेनस एंड व्हाट इज मिक्सचर। आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं। थोड़ी और डिटेल में बात करें तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सभी ने इसका नाम सुन रखा होगा। इस चीज को और क्लैरिफाई करने से पहले आपको ये बता दूं कि पूरे लाइफ में, पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में अगर आप कोई भी चीज उठाते हो, कोई भी मैटर उठाते हो, वो 3 स्टेट में पाया जाता है, या कह लो 3 फेज में पाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि वो 3 फेज कौन से होंगे। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। ये बात यहाँ पे क्यों आ गई? अगर आपके अगर आपके सोल्यूशन में मिलाया गया कंपोनेंट अगर आपके सोल्यूशन में मिलाया गया कंपोनेंट केवल एक ही फेज का है, मतलब मान लीजिए आपने एक सोल्यूशन में दो कंपोनेंट मिलाया और दोनों ही लिक्विड फेज के हैं, उस केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन होगी। किस केस में? व्हेन फेजेस ऑफ कंपोनेंट आर सेम। इस केस में आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या डेफिनेशन होगा कि जो भी कंपोनेंट आपका कम क्वांटिटी में है, लेस क्वांटिटी में है, उसको आप बुलाओगे सोल्यूट।
एंड जो भी आपका कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में है उसको आप बुलाओगे सॉल्वेंट। पर क्या हो, अगर आपके मिलाए गए कंपोनेंट अलग अलग फेज में हो तो आपके लिए यहाँ पे क्या है, एक और एग्जांपल। सेम वही, आपने ग्लास ले लिया, ये ग्लास थोड़ी पतली है, इस ग्लास में आपने चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया। अभी आप बताओ कि जो रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलेगा उसका फेज क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, उसका फेज जो होगा, जो सोल्यूशन मिला है उसका फेज जो होगा वो लिक्विड होगा। यहाँ पर आपने दो कंपोनेंट मिलाया था, आपने वाटर मिलाया था जो लिक्विड फेज का था, आपने शुगर मिलाया था जो सॉलिड फेज का था। जब आप दो कंपोनेंट ऐड कर लिए या दो से ज्यादा कंपोनेंट ऐड कर लिए, अभी तो बात खैर मैंने एग्जांपल में दो ले लिया तो दो की ही बात कर लेते हैं। जब आपने दो कंपोनेंट ऐड किया तो आपका रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो फेज होगा वही फेज जिस भी कंपोनेंट का होगा उस कंपोनेंट को आप सॉल्वेंट बुलाओगे। मतलब कि लिक्विड का फेज जो था, वाटर का जो फेज था लिक्विड, वही वाला फेज आपको सोल्यूशन में मिला। मतलब कि यहाँ वाटर क्या है, मतलब कि यहाँ वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। और ये वाला फेज आपका गायब हो चुका है, सॉलिड फेज गायब हो चुका है, तो मतलब कि यही आपका क्या था, सल्यूट था। तो हमने देख लिया कि सोल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। हमने ये भी देख लिया कि जब कंडीशन में ये हो कि आपके मिलाए गए कंपोनेंट सेम फेज से बिलोंग करते हो, मतलब कि दोनों ही या तो सॉलिड हो, मतलब कि दोनों ही या तो लिक्विड हो, मतलब कि दोनों ही या तो गैस हो, उस केस में आप सल्यूट और सॉल्वेंट की ये डेफिनेशन बताओगे। पर अगर दोनों ही बात सेम हो गई, अगर आपने अलग अलग फेज की चीजें मिलानी शुरू कर दी, अलग अलग फेज वाले कंपोनेंट से मिलाकर सोल्यूशन बनाया, उस केस में जो सोल्यूशन का फेज आएगा वो जिस भी कंपोनेंट के फेज से मैच कर रहा है वही वाला कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट कहलाएगा और दूसरा बचा हुआ कंपोनेंट आपका सोल्यूट कहलाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन।